हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स नाम से हमें क्या पता चलता है? बाइनियल का मतलब होता है 2 सालों में एक बार। ठीक है, सो ये रिपोर्ट 2 सालों में एक बार आएगी, किसी चीज़ पे अपडेट होगा ऑब्वियसली। अब डिटेल में देखते हैं। देखो, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज़ अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। अब अगर आप इस पार्टी के इस कन्वेंशन में पार्टी हो तो आपको कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेजरली 2 हैं, नेशनल कम्युनिकेशंस और BURs। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम BUR के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो बाइनियल अपडेट रिपोर्ट्स हैं, दे आर रिपोर्ट्स टू बी सबमिटेड बाय नॉन Annex 1 पार्टीज़। देखो, अगर आपने क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा एक Annex 1 पार्टीज़ हैं जिनमें मेजरली डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं जो हिस्टोरिकली एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि आपको अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। लेकिन दूसरी हैं नॉन Annex 1 पार्टीज़ जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आती है जिनके एज सच कोई टारगेट्स नहीं है। उसका रीज़न ये भी है कि वो डेवलपिंग है, उनके पास इतने फंड्स नहीं है, अभी वो उस स्टेज में नहीं है। तो इस चीज़ को CBDR के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है, लेकिन जो Annex 1 पार्टीज़ हैं सिंस वो शुरू से कर रही हैं तो उनकी थोड़ी ज़्यादा है। दिस इज़ डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिया इज़ एक्चुअली अ नॉन Annex 1 पार्टी, और ये जो BUR रिपोर्ट्स हैं ये भी नॉन Annex 1 पार्टीज़ ही सबमिट करती हैं। अब इनमें ना अपडेट्स होते हैं नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरीज़ को लेके कि आपका जो एमिशन स्टेटस है वो क्या है ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, सो इट कंटेन्स अ नेशनल इन्वेंटरी रिपोर्ट, और जो आप मिटिगेशन के लिए जो एक्शंस ले रहे हो वो क्या है और आपकी क्या नीड्स हैं और आपको क्या क्या सपोर्ट मिला है। सो ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज़ कंटेन्ड इन दिस। तो एक तरह से अब Annex 1 पार्टीज़ के तो क्लियर कट टारगेट्स हैं, नॉन Annex 1 के नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स है बाय दिस कन्वेंशन, जिसमें BUR और NCs आते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इट कंटेन अपडेट्स ऑन द एक्शंस टेकन बाय अ पार्टी, लेट्स से इंडिया, टू इम्प्लीमेंट दी कन्वेंशन। ये वाली कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या क्या किया, आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का क्या स्टेटस है, क्या रिमूवल है उनका बाय सिंक्स, एज वेल एज ऑन दी एक्शंस टेकन टू रिड्यूस द एमिशंस एंड इन्हांस द सिंक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिकली BURs में होता है। अब ये पहली बार 2012 में COP17 में डिसाइड हुआ था, डर्बन में हुई थी COP17, कि जो फर्स्ट BUR होगा वो नॉन Annex 1 पार्टीज़ ही देंगी एंड इट शुड बी सबमिटेड बाय 2014, और ये कंसिस्टेंट होगा, उनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, क्या वो BUR के लिए जो स्टडीज़ हैं उनको कैरी आउट कर सकती हैं, उस पर डिपेंडेंट होगा। और जो पहला है वो दिसंबर 2014 में BUR जो फर्स्ट BUR है दैट हैज़ टू बी सबमिटेड। सो इट वॉज डिसाइडेड इन COP17, और COP17 2011 में हुआ था, एंड ऑफ 2011 इन डर्बन, राइट। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट BURs होंगे वो हर 2 सालों में एक बार आएंगे, आइदर एज अ समरी ऑफ द NC नेशनल कम्युनिकेशंस और इन द ईयर व्हेन दी NC इज सबमिटेड, और एज अ स्टैंड अलोन अपडेट रिपोर्ट। देखो, अभी हमने शुरू में देखा कि 2 हैं, एक NC है, 2 रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, और एक BUR है। BUR थोड़ा लेटर आया, 2 सालों में एक बार बोला गया, NC 4 सालों में एक बार आता है। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ 4 सालों में एक बार आ रही है, अगर हम ऐसे इमेजिन करें तो यहाँ पे NC आया, ठीक है, और उसके बाद 4 सालों के बाद एक NC आया। ठीक है, अब लेकिन 2 सालों में फिर हमारे पास एक BUR आएगी, ठीक है, फिर दूसरी BUR आएगी। ठीक है, तो जिस साल तो NC भी आएगा, है ना, लेट्स से इस साल NC भी आया, BUR भी आया, तो जिस साल NC आएगा उस साल आप BUR कैन बी अ समरी ऑफ NC। ठीक है, और जिस साल NC नहीं आया उस साल इंडिपेंडेंट होगा। अब अगर हम NC की बात करें, जैसे आप एंटर करते हो कन्वेंशन, UN की ये जो कन्वेंशन है ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको 3 साल में एक बार NC देना है, और देन एवरी 4 years। ठीक है, अगर हम NC की बात करें तो ये भी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू BUR ओनली इन मोर वेज।
ठीक है। सो NC और BUR के बारे में ये है, लेकिन BUR के लिए फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कुछ कंट्रीज़ को, जैसे जो लीस्ट डेवलप्ड हैं या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, तो इनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इनको 2 साल में एक बार नहीं करना है, इनको एज़ पर देयर कन्वीनियंस, एज़ पर देयर डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। अब इंडिया का सेकेंड BUR आया है इस साल, इंडिया ने सबमिट करा है, ठीक है। और अगर हम BUR की बात करें तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, विच इज़ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, उसके सेक्रेटरी के अंडर है। और बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी अपने अपडेट देती हैं टू मेक दिस BUR रिपोर्ट। तो सेकेंड अभी आया है, जो फर्स्ट था वो 2016 में आया था और उसका जो बेस ईयर था वो 2010 था। अगर हम इसका बेस ईयर देखें तो इसका जो बेस ईयर है वो हमारा 2014 है, ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब जो BUR होता है ना, किसी भी कंट्री का हो, वो बेसिकली 5 मेजर कंपोनेंट्स को कवर करता है, ठीक है, जैसे नेशनल सर्कमस्टांसेस, नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी, मिटिगेशन एक्शंस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग नीड्स एंड सपोर्ट रिसीव्ड एंड डोमेस्टिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द नेशनल लेवल, ठीक है। अब इंडिया का जो सेकेंड BUR है उसका 2014 है, फर्स्ट का 2010 था और फर्स्ट 2016 में आया था, ठीक है। और इंडिया ने इतने % कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सक्लूड करें ना, लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट्री को, तो वो कम हो जाता है, 2300 रह जाता है, ठीक है, क्योंकि लैंड यूज़ चेंज और फॉरेस्ट्री इज़ अ नेट सिंक, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, नेट सिंक है। ओके, अब जैसे हमने देखा कि 5 कंपोनेंट्स कवर करता है, और जो ग्रीन हाउस इन्वेंटरी है हमारी वो 5 सेक्टर्स को इन कंसिड्रेशन लेती है। वो 5 सेक्टर्स कौन से हैं, इस पर आप पे प्री का क्वेश्चन आ सकता है। वो 5 सेक्टर्स हैं: एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट यूज़, एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड लैंड यूज़ चेंज एंड फॉरेस्ट सेक्टर। ये 5 सेक्टर्स हैं जिनके हम एमिशंस कंसिडर करते हैं, जिसमें से 4 सेक्टर्स हैं जो नेट पॉजिटिव हैं, जो ज़्यादा रिलीज़ कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और एक है जो नेट सिंक है और वो ऑफसेट कर रहा है कितना, 12% ऑफ द इंडियाज टोटल एमिशंस, ठीक है। तो 12% तो यही ऑफसेट कर देता है। तभी अगर हम देखें तो 2600 है, अगर हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं लैंड यूज़ वाले को तो 2300 ही रह जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट देखने वाली है। और इंडिया ने अपनी जो इमिशन इंटेंसिटी है ऑफ GDP वो भी रिड्यूस की है बाय 21% इन द टाइम पीरियड ऑफ 2005 टू 2014। तो ये कुछ फीचर्स हैं BUR के जो आपको पता होने चाहिए। आई नो दिस लेक्चर हैज़ बीन अ लिटिल लॉन्ग, बट ये कॉन्सेप्ट समझना इज़ अ बिट ट्रिकी, सो आई होप आपको समझ में आया हो। एंड जस्ट बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू से कि हम 40% ऑफ दे रहे हैं जितने भी हमारे कोर्सेज हैं। फॉर इंस्टेंस क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज़ या आप कॉम्बिनेशन लेते हैं, सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, अवेल दैट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। और मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।